आज हम भ्रमर गीत सार की पद संख्या 21 के विषय में संवाद करेंगे। गोकुल सबै गोपाल उपासी। उद्धव और गोपिकाओं के मध्य संवाद है और गोपिकाएं उद्धव को अनेक प्रकार से यही समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आपका जो सिद्धांत है वो हमारी समझ से बाहर है। बार बार उद्धव के द्वारा अपने सिद्धांत पर अड़िग रहने पर गोपिकाएं यह सूचित करती हैं कि भाई गोकुल सबै गोपाल उपासी। इस गोकुल में तो ना, इस ब्रज में तो सब गोपाल की ही उपासना करते हैं। गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल शब्द यहाँ साभिप्राय प्रयोग है। गो माने होती इंद्रियां और पाल गोपाल यानी इंद्रियों का पालन करने वाला। वस्तुतः गोपिकाएं अपने पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण की उपासना कर रही हैं। उनके समस्त इंद्रियां और मन एक रूप होकर केवल और केवल कृष्ण की आराधना करना चाहता है और कृष्ण के भी सगुण साकार रूप की। गोपाल शब्द के माध्यम से वो ये बताना चाहती है कि जो श्री कृष्ण का सगुण स्वरूप है ना, उनकी समस्त इंद्रियों को अपने साथ ले गए हैं। अपने समस्त इंद्रियों के गोपिकाओं के समस्त इंद्रियों के केंद्रीभूत स्वरूप हैं श्री कृष्ण। और हम तो सब उन्हीं कृष्ण की उपासना करते हैं। और हाँ, जो तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की बात है ना, वो तो स्थान ही दूसरा है। जोग अंग साधत जेउधो ते सब बसत ईसपुर कासी। योग के अंग उपांगों सहित अष्टांग योग कहलाता है पातंजल का। और योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये जो योग अपने अंग प्रत्यंगों सहित जो है, इसकी उपासना करने वाले तो ते सब बसत ईसपुर काशी। ये तो सब यहाँ पर ईश्वर शिव जी के लाया है, क्योंकि शिव जी आदि योगी हैं। तो वो शिवजी का स्थान काशी है, न कि वृंदावन। तो जो तुम्हारी इस योग की उपासना को अंगीकार करेंगे, अब इसके समस्त उपांगों को हृदयंगम कर इस मार्ग का अवलंबन करेंगे, वे सब के सब तो शिव की नगरी काशी में निवास करते हैं। क्योंकि काशी सन्यासियों की नगरी है, क्योंकि काशी योगियों की नगरी है और उनके इष्ट आदि जो योगी हैं शिवजी, वही निवास करते हैं। हम सगुण उपासना करने वाली वैष्णव साधिकाएं हैं, हमारा मार्ग ही अलग है। उद्धव, तुम समझ नहीं पा रहे हो। यद्यपि एकमात्र ब्रह्म को जानना हम दोनों ही प्रकार की साधकों का लक्ष्य है, लेकिन हमारा मार्ग थोड़ा इससे अलग है। और इस मार्ग का अवलंबन करने वाले उस प्रकृति के लोग आदि योगी शिव की नगरी में निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तजिया नाथ करे, तदपि रहत चरणन रसरासी। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि हम श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है, क्योंकि हमारा प्रेम ईमानदार है, क्योंकि हमारा प्रेम अनन्य निष्ठा वाला है। हमें यद्यपि
हारे, अर्थात कृष्ण की से तो हमको धोखा हुआ, वो हमें त्याग कर चले गए, हम तजी, हमें त्याग कर चले गए और अनाथ करें, हमारी स्थिति बिल्कुल अनाथों की से कर दी। जिसका सब कुछ चला जाए, जिसके माता पिता चले जाए, वो अनाथ होता है। और गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व माना था श्री कृष्ण को और अपना सर्वस्व समर्पण किया था श्री कृष्ण को, और उनके ही चले जाने से उनकी स्थिति अनाथवत हो गई है। अर्थात हम बड़ी दयनीय दशा में आ गए हैं, हम बड़ी विवश हैं। लेकिन तदपि रहत चरणन रसरासी, भले ही कृष्ण ने हमें दुख दिया हो, व्यथा दी हो, हमें संतप्त किया हो, तब भी हम उनके चरणों के रस राशि, रस का पान करने वाले, उनके चरण के जो रस का समूह है, उनके प्रेम रस में पगी हुई हैं, उनके चरणों के प्रेम रस में पगी हुई हैं। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ये मत समझो कि कृष्ण ने हमें धोखा दिया तो हम भी अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे, ऐसे हम नहीं हैं। हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है, हमारे प्रेम में अनन्यता है, निष्ठा है। फिर एक दृष्टांत द्वारा समझाना चाहती कि भाई, तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो हो सकता है कि कृष्ण तो इनकी शोक संतप्त अवस्था की ओर अवधान नहीं दे रहे, इनकी व्याकुलता को समझ नहीं रहे, इनको बिलखता हुआ छोड़कर चले गए, तो फिर ये जो व्यक्ति इनको इतना दुख पहुंचाता है उसके साथ कैसे लगी रहेंगी। इन्होंने भी छोड़ देना चाहिए, इन्होंने भी दूसरे मार्ग का अवलंबन कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम देखो कि अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। देखो, शशि जो है, चंद्रमा जो है, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, चाहे वो राहु ग्रासी, राहु द्वारा ग्रस्त क्यों ना हो। यानी राहु से ग्रस्त भी लेता है तो भी चंद्रमा की मूल प्रकृति है शांत, चंद्रमा की मूल प्रकृति है ठंडक देने की, वो शीतल है, वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तो छलिया कृष्ण की प्रकृति रही तो वो छल कर हमें चले गए, लेकिन हम गोपिकाएं, हम सीधी सादी गोपिकाएं, हमने जो उनसे एक निष्ठ सरल प्रेम किया है, हम अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ेंगे। हमने माधुर्य भाव की उपासना कृष्ण के साथ की थी और हम उनके इस प्रेम को छोड़ने वाली नहीं हैं। आप किसी भी भांति हमें हमारे मार्ग से विरत नहीं कर सकते। ये उनका अगाध अपार प्रेम है और प्रेम की पराकाष्ठा है। फिर अपनी विवशता को वो प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि ठीक है, हमने तो छोड़ना नहीं, हमने तो एक संकल्प कर लिया और उनके प्रति ही हमारा पूर्ण समर्पण रहेगा। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि हमने क्या अपराध, ऐसा क्या अपराध कर दिया कि वो हमें जोग लिखी पठवत, हमको योग की बातें लिखकर भेज रहे हैं और प्रेम भजन तज करत उदासी, और हमसे प्रेम भजन को त्याग करके विरक्ति का, उदासीनता का उपदेश दे रहे हैं। ये ऐसा संदेश क्यों भेज रहे होंगे? इस पंक्ति से ये भी संकेत मिलता है कि गोपिकाओं को उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश में कोई लिप्सा नहीं है, अपितु उनके द्वारा संदेश उनकी पीड़ा को, उनके कसक को और बढ़ा रहा है। और जिस अंदाज में वो कह रही हैं उससे योग को बहुत हल्का करके, बहुत न्यून मान करके वो इसको बात कर रही हैं कि योग को तो, अगर योग उनके लिए ग्रहण करने का मतलब है जैसे सज़ा मिल रही है,
इसीलिए वो पूछती हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि उसकी सज़ा हमें इस रूप में भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि प्रेम मार्ग सहज राजमार्ग है, प्रेम का मार्ग उनके लिए उनकी प्रकृति के बेहद अनुकूल है। फिर वो कहती हैं, सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगती मुक्ति तजे गुणराशि। वो स्पष्ट करती है कि उद्धव, हम केवल अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसी कौन सी विरहिणी यहाँ पर, यानी हम सारी विरहिणियों का, गोपियों का समूह, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मागति मुक्ति, जो मुक्ति की कामना करता हो, तजय गुण राशि। श्री कृष्ण तो हमारे लिए गुणों का समूह है। श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं, उपास्य हैं और एकमेव अवलंबन हैं। उनको छोड़ करके, उन गुणों के समूह को छोड़ करके मुक्ति की कामना ऐसा कोई भी नहीं करेगा। यानी प्रगाढ़ प्रेम गोपिकाओं का यहाँ अभिव्यंजित होता है। और सचमुच योग के जो अष्टांग योग है, योग की जो नियमावली है, वो कोमलांगी गोपिकाओं के प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ये भी बता देना चाहते हैं। क्योंकि योग का मार्ग निश्चित रूप से कष्टकारी है, दुखदायी है और सरल सहज नहीं है। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है शशि राहु गरासी। इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है कि प्रकृति से जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो कदापि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये अभिव्यंजना इस पंक्ति के द्वारा हमें देखने को मिलती है।